जब महाराज इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा बने तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप इनके पुरोहित बनकर के जाओ, इनके आचार्य बनकर के आप जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा हम पुरोहित नहीं बनेंगे। क्यों? बोले पुरोहित का जो कर्म होता है बड़ा मंद कर्म होता है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। क्यों मंद कर्म है? इसलिए मंद कर्म हो जाता है कि पौरोहित्य करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी जजमान की धौंस सुननी पड़ती। जजमान अगर अभिमानी मिल जाए तो उस ब्राह्मण को अपमान सहन करना पड़ता है। और कहीं अत्यधिक अभिमानी जजमान मिल जाए बोले तब तो ब्राह्मणों को डांटता भी। पंडित जी को पाठ करने जाना था, 10 बजे पहुंचना था, 10:30 बजे पहुंचे तो जजमान कहता महाराज आधा घंटा लेट आए। समय से आना चाहिए आपको। बोलेगा भाषा तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसकी भाषा में अहंकार निकलेगा। ब्राह्मण तुम्हारे यहां पाठ करने आया, तुम्हें आशीर्वाद देने आया है, वो तुम्हारा नौकर नहीं। अगर नौकर समझ करके ब्राह्मण से तुम पूजा और अनुष्ठान कराते हो तो उसका फल प्राप्त नहीं, सम्मान बना रहे। लेकिन पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को यह सब सहन करना पड़ता है। और जो दान ब्राह्मण लेता है, जजमान जो दान देता है ब्राह्मण को, वो देखने में सोना चांदी कपड़ा बर्तन होता है, अन्न होता है, लेकिन यथार्थ में वो क्या होता है? बोले जजमान का पाप होता है। जजमान अपना पाप देकर पाप मुक्त हो जाता है और ब्राह्मण उस पाप प्रतिग्रह को ग्रहण करता है। सोचो, ब्राह्मण दान लेकर तुम्हारे पाप को ग्रहण करके तुम्हें पाप मुक्त करता है, यह कितनी बड़ी उसकी कृपा है। अब उस पाप से वो कैसे बचे? वो ब्राह्मण उस पाप से कैसे बचे जिसने तुम्हारा पाप लिया? बोले तो शास्त्र ने कहा तुम तप करो, इसीलिए ब्राह्मण का जीवन तपोमय होता है। वो संध्या करे, गायत्री का जप करे, अग्निहोत्र करे, त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करे, नित्य वेदादि ग्रंथों का स्वाध्याय करे। इसीलिए ब्राह्मण का जीवन तपोमय। ब्राह्मण का जन्म ही तपस्या के लिए होता है। ब्राह्मण का जन्म ही तपस्या के लिए होता है। और जो ब्राह्मण के कुल में पैदा होकर तप नहीं किया, उसका ब्राह्मण कुल में पैदा होना बेकार है।